ब्लॉक दिया हुआ है 2 kg का, उसको हम इंक्लाइन प्लेन में 10 मीटर ऊपर लेके जा रहे हैं। तो पहले वो यहाँ था और यहाँ से हम इसको ऊपर लेके चले गए और पूछा गया है व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन इफ वी हैव परफॉर्म 300 जूल्स ऑफ वर्क। हमने इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में 300 जूल का वर्क किया। ठीक। तो जो भी हम इस पर फोर्स लगाएंगे उसकी वजह से हम इसको डिस्प्लेस करके ऊपर लेके जाएंगे। तो हम वर्क कर रहे हैं, जो भी हम वर्क करेंगे वो इस पार्टिकल के पास में या इस ब्लॉक के पास में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी, उसमें हमने कुछ वर्क किया और वो जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाना चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन से। राइट। अब एनर्जी कंजर्व नहीं हुई तो ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, मैं अज्यूम करता हूँ इनिशियली ये रेस्ट पर था, इसको उठा के हमने यहाँ से यहाँ पर रख दिया तो यहाँ पर भी ये रेस्ट पर ही होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, एक जगह से दूसरी जगह पर बस इसको रखा है। और मान लेते हैं इस जगह पर मैं पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेता हूँ। तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो गई? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई। और वर्क भी ये बोल रहे हैं कि 300 जूल्स हमने वर्क किया है, 300 joules work has been performed. So this will be equal to final potential energy, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए m दैट इज 2 kg, g मतलब 10 इंटू हाइट, हाइट हो गया 10, तो ये हो गया 200 और ये हो गया 300 जूल्स। तो ये तो रिलेशन गलत आ गया। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो कुछ एनर्जी को विड्रॉ कर रहा है, और इन्होंने बोला भी है कि कितनी एनर्जी को विड्रॉ कर रहा है। तो हमने 300 जूल का वर्क करा। देखिए, यहां से यहां ले जाने में 300 जूल का हमने वर्क करा है और सिस्टम का एनर्जी सिर्फ 200 ही बढ़ रहा है। इसका मतलब वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो होगा वो 100 जूल होगा। तो जब वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ जाएगा तो मैं इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूंगा। कैसे मॉडिफाई करूंगा देख लीजिए। इनिशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इतनी एनर्जी थी। वर्क डन करके हमने कुछ एनर्जी और जोड़ दी। अब ये एनर्जी जोड़ने के बाद में कुछ एनर्जी जो है वो फ्रिक्शन फोर्स ले जाएगा। सो दिस विल बी एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस का एक फैक्टर और लेके आ गए हम, एक टर्म और लेके आ गए। हमने वर्क डन करके उसको एनर्जी दिया लेकिन कुछ एनर्जी लॉस हो गया। मतलब मान लीजिए पहले उसके पास में कितना एनर्जी था, पहले उसके पास में ये एनर्जी देखिए जीरो बोला गया है। वर्क डन हमने 300 का करा, फिर हमने बोला कुछ एनर्जी लॉस हो गया फ्रिक्शन की वजह से, एनर्जी लॉस। और फाइनली हमको जो पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है वो देखिए आप 200 मिल रही है। तो अब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एनर्जी लॉस कितना आया? एनर्जी लॉस आया 100 जूल्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आंसर लिख देते हैं, आंसर इज सी।